बंसी कन्हैया घन श्याम सुंदरा। गिरधारी गोप बाला वृंदावन विहारा। बिहारा बंसीधरा कन्हैया घन श्याम सुंदरा। गोविंद माधवा हरे मधुसूदन मुरारे। माधवा हरे मधुसूदन मुरारे। राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे। राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे। राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे। राधे गोविंद राधे। बंसीधरा कन्हैया घन श्याम सुंदरा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, गीता माता की, सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर। भगवान अभी के जो श्लोक है ये कहना चाहते हैं कि अर्जुन कोई भी सत्कर्म अगर करे उसमें विघ्न तो होने वाला। उसको बोलते हैं वैगुण्य दोष। उसका अपना एक गुण है कर्म का, विघ्न होगा। उसको पूर्ति कैसे किया जाएगा? उसको पूर्ति किया जाएगा भगवान के नाम से। तो नाम की महिमा वो बता रहे हैं। अर्थात श्रद्धा से तुम्हारा जो प्रश्न था, श्रद्धा है मगर शास्त्र की विधि नहीं जानते, उसमें तो गलतियां हो जाएगी शास्त्र की विधि नहीं जानने के कारण। तो उनके लिए कुछ है गति? तो कहते हाँ है। बस भगवान का नाम स्मरण कर लेना, उस टॉपिक को ला रहे। और भगवान का यहाँ पर 3 नाम है। भगवान का यहाँ पर 3 नाम, समझिए क्या क्या नाम है। अरे पहले श्लोक देख ले, फिर उसमें वर्णन है। श्री भगवान वाच ओम तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम, ओम भगवान का नाम। देखो जो कट्टर वैष्णव होते हैं ना, वृंदावन में आदि मिलते हैं, वो कहते हैं कृष्ण ही सब बड़े हैं, वो है उनका नाम है श्रेष्ठ है, वो है अच्छा है। सब अपने इष्ट देव का भक्त अपना नाम
कहेंगे। ठीक है, जिनको हम बता रहे हैं, जो वैष्णव संप्रदाय के कट्टर कृष्णवादी, वो कृष्ण किसका नाम बोलते, समझ में आया? उन्होंने तो यहाँ पर ओम तत्सत नाम बताया, नहीं तो कहना चाहिए कृष्ण गोविंद गोपाल, जैसे कल था ना, सीताराम दशरथ खेल कसरत। मिर्ची अदरक। तो भगवान को कहना चाहिए मेरा जो नाम है ना कृष्ण गोविंदा, वो श्रेष्ठ है। नहीं, उन्होंने निर्गुण निराकार का ही नाम को किया है, निर्गुण निराकार, क्योंकि निर्गुण निराकार का ध्यान होता नहीं है, इसलिए सगुण निराकार को लेना पड़ रहा। और सगुण निराकार का लेना कोई गलती नहीं है, और उसमें बैठ जाते हैं, रुक जाते हैं, ऊपर नहीं उठते। इसलिए नानक जी, कबीर जी आदि सब निर्गुण निराकार, जो राम बोलते हैं ना, वो निर्गुण के लिए एक ओंकार, स्वयंभू, अजोनिहि, करता, तो वो सब उसी निर्गुण निराकार के लिए ही लक्षित। यहां पर देख, ओ भगवान का नाम, तत्त भगवान का नाम, सत्य भगवान का नाम, इसलिए हम लोग सत श्री अकाल कहते हैं कि नहीं? वो जो सत श्री अकाल, ये सचित आनंद से ही आया हुआ, सत से में वहां चित है, यहाँ सत श्री, श्री लक्ष्मी, श्री आत्मशक्ति संपन्न, श्री भग का अर्थ है ऐश्वर्य। 6 भग होता है पुराणों में, भागवत में, विष्णु पुराण आदि 6 भग होता है। ऐश्वर्य, धर्म, वैराग्य, शक्ति, ज्ञान और श्री, हो गया 6। 6 हो गया कि नहीं? बोलो, पढ़ के बोलो। इसको कहता है ईश्वर, भगत, इसमें से श्री, तो भगवान के ही अपने ऐश्वर्य श्री, तो सत श्री। और वो भगवान का स्वरूप क्या है? अकाल। वहां क्या कहा गया? सच्चित आनंद। तैतृपनिषद में क्या कहा गया है? सत्यम ज्ञानम अनंतम। शब्द के थोड़ा सा अलग है, पर उस परमात्मा के बारे में सत श्री अकाल, सच्चित आनंद, सत्यम ज्ञानम अनंतम। ठीक, सत्यम ज्ञानम अनंतम। तो ओम तत्सत सर्वश्रेष्ठ नाम, ओम तत्सत। ओम, ओम सबसे अगर हाईएस्ट टॉप मूल नाम है तो ओम। अभी नासा में साइंटिस्ट लोग कह रहे हैं कि सूर्य से जो एक आवाज आती है, वो है ओम का। और वो आजकल 2 मिनट का वायरल भी हो रहा है, सुनोगे? ऐसा। तो उसमें ये ओम है, ओम सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊपर का जो नाम है ओम, इसी को ही ओंकार कहा है। तो नानक जी ने क्या कहा? एक ओंकार, जैसे ओंकार। ओम में ओ है, ऊ है और म है, 3 शब्द, ओ ऊ म। ये जो 3 है, ओ सृष्टि का प्रतीक है, ऊ स्थिति है और म प्रलय है, ओ ऊ म। और ओमकार में ओ आदि है, ऊ मध्य है और म अंत है।
ओंकार जप लेना, ये जीवन बनाना, ये जीवन ओंकारा, ये जीवन ओंकारा, ये जीवन ओंकार है। तो भगवान कहते हैं ओम, गीता में ओम। बहुत सुंदर एक कथा है, कहानी है शास्त्र में। उसको उपनिषद गंगा जो हमारे चिन्मय मिशन ने बनाया, उसमें से एक है, एक एपिसोड। क्या? एक गुरु के पास एक शिष्य आया, और गुरु निर्गुण निराकार वाले थे, इसलिए उनको ओम बताया, ये इसका ओम का चिंतन करो। तो गुरु के शिष्य के मन में थोड़ा सा श्रद्धा इतने थी नहीं, पकड़ नहीं थी। उसने कहा ओम से हो जाएगा, छोटा सा है, छोटा सा ही तो अक्षर है ओम। बोला होगा, श्रद्धा के ऊपर निर्भर, मैं तुम्हें परीक्षा करने के लिए देता हूं। ओम को किसी ने सोचा हाँ एक छोटा सा अक्षर है, महर्षि ओम को लेकर के कोई चिंतन करके परमात्मा को प्राप्त किया है, गीता में बताया गया, उपनिषद में बताया गया। मांडुक्य उपनिषद में तो 12 श्लोक है, उसमें ओम का ही वर्णन ज्यादा है। उसी के ऊपर ही गौड़पादाचार्य फिर कारिका बनाई, अनेक ग्रंथ श्लोक विशिष्ट बना दिया। तो उन्होंने कहा कि एक हीरा लो, ये तुझे समझाने के लिए मैं भेज रहा हूं, ये हीरा लो। तुमको अलग अलग व्यापारी के पास जाना है और हीरा का मूल्य जानना है, बेचना नहीं, देन तुम समझो। ठीक है, आश्रम से बाहर आ गया। गांव के जो बीच है, बाजार है, वो साग बेचते थे, जैसे अभी हमारा रोड में होता है ना, पालक साग बेचते हैं, हम भी मंगा देते हैं। तो साग बेचने वाले एक बुढ़िया थी। अरे भैया माँ, मुझे साग चाहिए ना। ले लो बेटा। तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मगर ये एक है, ये ठीक है, साग के जो 2 है वो दे दूंगी। उसने सोचा अच्छा, फिर आगे गए। आगे जा करके एक दुकान है, वहां पर कहा कि मुझे कुछ चाहिए सामान, आपके पास इतना वैरायटी स्टोर है, कुछ देंगे? ये मगर मेरे पास पैसा नहीं, ये ठीक है, 1 किलो आटा दे दूंगा, गेहूं दे दूंगा, बस। फिर सोचा और कहीं जाऊं, कोई सीमेंट, कोई रॉड। उसके पास गए तो बोले ठीक है, एक बोरा सीमेंट दे दूंगा। फिर हीरा के पारखी के पास आए। उसने देखते कि अरे वाह, ये तुमको कहां से मिल गया? ये पता है इसका दाम क्या है? 5 लाख है, अभी अभी तुमको लेना है तो ले लो। नहीं नहीं नहीं, हमारे गुरु ने भेजा है केवल मूल्य जानने के लिए। ना गुरु को पूछो, अगर खरीदना बेचना है तो हमको ही दे दे। और ये सोचता है ये क्या है, गुरु ने ठीक भेजा मुझे। बुढ़िया कह रही सिर्फ 2, जो पालक है वो साग है उसका 2 दे सकता हूं मैं। और ये कह रहे हैं कि दूसरा जो दुकान है वो बोल रहे हैं कि आटा 1 किलो दे दूंगा, वो बोल रहा है सीमेंट दे दूंगा। और ये आश्चर्य, ये पारखी वाला है, क्योंकि वो असली रूप में हीरा था। तो गुरु जी का को कहा ऐसे ऐसे बातें, अभी समझा ना क्या, छोटी सी हीरा है और उसका मूल्य कैसे अलग अलग है। क्यों? वो नहीं जानते नहीं है, साग वाली जानती नहीं है, सीमेंट वाला जानता ही नहीं है, आटा वाला जानता ही नहीं है, तो उसको आटा के 2 भाव से देता है। और जो हीरा के पारखी है, वो जानता है कि हीरा व्यापारी की इसका मूल्य क्या है। इसी प्रकार ओम, अभी समझ में है? ओम को, ओम एक पावरफुल अस्त्र है जिससे भगवान प्रकट हो जाते हैं। उसको जो जानने वाला है वो जानता है, और जो जानने वाला नहीं है नहीं जानता है। तो ये जो अभी जो टॉपिक ले रहे हैं 17 अध्याय के 23 नंबर श्लोक में, भगवान कहते हैं ये विशेषता है, ये समझो। ठीक, और एक जानो, ये जो
ओम के लक्षण हम तुमको बता देते हैं। ओम हो गया। अभी तत्त, ओम को शब्द ब्रह्म कहते हैं। ओम नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म। इवन ओम का उच्चारण कोई करेगा सवेरे 4 बजे उठ करके ध्यान करेगा तो उसके कुंडलिनी जागृत भी हो जाता है। ओम की महिमा है। कहने का मतलब क्या है, कोई भी कार्य करते हो, अच्छा कोई भी कार्य करते समय हम लोग इनागुरेशन करते हैं ना, घर बनाते हैं तो इनागुरेशन शुभ, तो ओम एक शुभ का लक्षण। कुछ भी करते ओम से शुभ। कोई मंत्र भी गाते ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम सब कुछ ओम 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 से। उन्हीं का ही नाम है तत्त, सेकंड वाला तत्त है। तत्त माने क्या, वो। छांदोग्य उपनिषद में एक शिष्य था श्वेत केतु। गुरु ने आरुणे उद्दालक, उद्दालक पिताश्री अपने बेटे को जानबूझ के दूसरे ऋषि के पास भेजा था। पढ़ के आए, पढ़ तो लिया मगर थोड़ा अहंकार आ गया, मैंने सब कुछ पढ़ लिया। एक प्रश्न पूछा, कस्मिन् नो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। पिताजी ने पूछा, क्या ऐसे तुमने ज्ञान प्राप्त कर लिया जिसके ज्ञान से सब कुछ ज्ञान हो गया। उसने कहा, पहले सुना पिताजी और एक बार बोल, ऐसे क्या ज्ञान प्राप्त कर लिया जिसके ज्ञान से सब ज्ञान प्राप्त कर लिया। देखो हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो बायोलॉजी का ज्ञान नहीं होता है, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स का ज्ञान नहीं होता है, साइंस पढ़ते हैं कॉमर्स का ज्ञान नहीं होता है। ऐसे कोई ज्ञान है जिसका सब ज्ञान हो जाता है। तो वो लड़का थोड़ा सा घमंडी था, कहा कि मेरे गुरुजी को पता नहीं था इसलिए बताया नहीं। पिताजी गुरु भी थे, इसलिए कहा बेटा ऐसी बात नहीं कि गुरुजी को पता नहीं था, मैं जिस गुरु के पास भेजा था वो सक्षम थे। तुमको इसलिए नहीं बताया था कि उन्होंने समझा कि तुम अधिकारी अभी नहीं बने, समझे, इसलिए नहीं बताया। क्या तुम जानना चाहते हो। हाँ पिताजी मैं जानना चाहता हूँ। तो बैठो। पता है 9 बार उन्होंने उपदेश दिया और 9 बार एक्सपेरिमेंट करके बताया। आजकल मॉडर्न साइंस में बच्चों को हम लोग क्या कहें, एक्सपेरिमेंट बेस्ड एजुकेशन देते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन बेस्ड एजुकेशन, कट एंड पीस देते हैं। जैसे प्रैक्टिकल हुआ ट्री और ले आते हैं, कट करते पेस्ट कर देते हैं, कट एंड पेस्ट। लैपटॉप में व्यवहार करते हैं। आजकल एक्सपेरिमेंट साइंस का जो प्रैक्टिकल होता है वो एजुकेशन ऐसे होता है। उन्होंने 9 बार एग्जाम्पल दिया। पहला उपदेश दिया तत् त्वमसि, वो जो तत्व है ना, तत्व में वो परमात्मा, वो जो सत श्री अकाल एक ओंकार करता, वो ही तुम हो। तत् त्वम असि मने हो। 9 बार एग्जाम्पल दिया, 9 बार बताया। मिट्टी का एग्जाम्पल, एक घड़ा लाया, घड़ा माने क्ले पॉट, कहा कि ये क्ले पॉट का कारण कौन है ना, मिट्टी। इसी प्रकार ये जगत का कारण कौन है, तत्व। फिर पानी में नमक डाला, कहला पानी देख रहे हो, हाँ नमक देख रहे हो ना, नहीं मगर टेस्ट करो, हाँ नमकीन लग रहा है। पानी में नमक है मगर नमक दिखाई नहीं दे रहा, उसको अनुभव करना है स्वाद से। इसी प्रकार जगत में परमात्मा है, दिखाई नहीं देता है, तुमको अनुभव करना है। ऐसे करके 9 बार का तत्व। फिर सत्य, सत्य माने वो परमात्मा जो कभी नष्ट नहीं होता। सत्य माने त्रिकाले तिष्ठति, त्रिकाले अबाधितम सत्यम, उसका बाधित नहीं होता, वो सत्य है।
तत्सत, ओम तत्सत, तीन। निर्देश, निर्देश किया गया माने लक्षित किया गया। जैसे कोई पूछेगा कि ये आश्रम का कहाँ है पहले, अरे बाबा पेट्रोल पंप है ना, बीपी पेट्रोल पंप, हाँ। फिर राइट साइड में आओगे, लिखा हुआ है श्री राम मंदिर, तुमको दिखाई भी देगा मंदिर के जो गुम्बज है, अंदर घुसो। कभी कोई लोग ना उधर चले जाते पीछे, हाँ स्वामी जी पोस्ट वाला, कुरियर वाला, अब वो हम है ढूंढ रहे हैं, गेट नहीं मिल रहा है। अरे यार, कहीं पीछे तो नहीं है ना, वो तो आगे है, उनको आगे लग रही है, उनको ये पीछे लग रहा है। बात तो सही है, वो आगे ये पीछे, और पीछे की तरफ से गेट है, फिर आता है। अच्छा, इसको बोलते हैं निर्देश किया जाता है। आश्रम हो जहां पर कार मिलेगा, कुछ कार होंगे, क्लास चलती रहती, पेड़ होंगे, इसको बोलते हैं निर्देश। ऐसे परमात्मा को निर्देश किया गया है क्या, ओम तत् सत। निर्देश को ही एक शब्द कहा जाता है, लक्षण। ओम तत्सद इति निर्देश ब्रह्मण, ब्रह्मण माने ब्रह्म परमात्मा, त्रिविध, तीन प्रकार, क्या क्या, ओम तत् सत। ब्राह्मण तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पूरा। कहते हैं पूर्व काल में वो जो परमात्मा अपने प्रकृति को धारण करके ईश्वर बन जाते हैं। जैसे आप अपने घर में हैं, जब आप ड्रेस पहन लेते हो तो कुटर कुटर सुटर में आपका एक परिचय हो जाता है। जब आप अपना गाड़ी लेकर जाते हो, परिचय हो जाता है। फिर आप हाफ पैंट पहन के बैडमिंटन खेलते हो, आपका एक रोल होता है। परमात्मा का कोई रोल नहीं है, वो निर्गुण है, मगर प्रकृति माया को धारण जब कर लेता है तो वो रोल हो जाता है। सृष्टि, स्थिति, लय। सृष्टि के लिए ब्रह्मा कहा गया है, स्थिति के लिए विष्णु कहा गया है, और लय के लिए शंकर कहा गया। तो पहले ब्रह्मा को ही प्रजापति कहते, उनका काम है सृष्टि करना। जैसे घर में किसी का काम खाना बनाना, किसी का काम खेती करना, किसी का काम पढ़ना, किसी का काम सब कुछ संभालना, ऐसे ही एक ही परमात्मा तीन रोल ले लिया, सृष्टि स्थिति ले। तो स्टार्टिंग में जो ब्रह्मा ने सृष्टि किया, फर्स्ट क्या किया, वेद को उत्पन्न किया। वेद जिसमें विधि है, कैसे रहना है, कैसे करना, वो विधि है। फिर ब्राह्मण, ब्राह्मण जो उसी वेद को पढ़ करके प्रचार करेंगे, बताएंगे। फिर यज्ञाश्च, यज्ञ जो एक्टिव, उसका जो फंक्शन पार्ट है, उसका जो क्रिया पार्ट है, ये तीन चीजें याद रखना। फर्स्ट क्या है, वेद। सेकंड क्या है, ब्राह्मण। थर्ड क्या है, यज्ञ। ये तीन पहले बनाई गई है, विहिता। इसको तुम जानो, ये भगवान ने बताया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 23 क्या, 24 नंबर में क्या कहते हैं, इसलिए देयरफॉर कोई भी यज्ञ कर्मों के साथ अगर ओम जोड़ दिया गया, भगवान का नाम जोड़ दिया गया, तो वैगन्य दोष, जो कर्मों में जो डीमेरिट्स आता है, हाउ द डीमेरिट्स कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मेरिट्स, जस्ट एडिंग ओम, एडिंग भगवान ने। नाम ही सब श्रेष्ठ है। जब जिस साहब में देखना, नाम प्यारा नाम आधारा, नाम के महिमा। रामचरितमानस में नाम आधार, कली युग एक नाम आधार। गीता में भी, वेद में भी, उपनिषद में भी नाम, भगवान का नाम। तो अभी कह रहे हैं, तस्मादोमित्यादुहृत्य, तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिना।
ब्रह्मवादी, ब्रह्म को जो जानने वाला है। वादी माने एक होता है, वादी माने क्या, वादी माने क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, नहीं मुझे समझ में नहीं आया। वादी माने, वादी, अच्छा वो हिंदी अंदर पंजाबी में, संस्कृत में, अच्छा ओके। वादी माने हिंदी पंजाब में जो लैंडस्केप है वो नहीं। वादी माने दो अर्थ है। ब्रह्म को जानने वाले को कहते हैं ब्रह्मवाद, अर्थात ब्रह्म को जान लिया, ब्राह्मणवाद, ब्रह्मवाद, तो ब्रह्म को जान लिया, एक अर्थ। दूसरा है उसी भाग के, ब्रह्म ये ब्रह्मवाद है, या कर्मवाद है, ये यज्ञवाद है, विभाजन। तीसरा है विभाजन, तीसरा है वाद विवाद। मैंने कहा था ना 2-3 दिन पहले का है वाद। एक आदमी आया है 11 बजे मेरे रूम में और मिलने के लिए, और कहा कि तो जो भी है मैं बैठा हूँ, तो तुरंत कहा कि पानी दो। मेरे पास वो जो बादाम रहता है वो दिया, फिर वो मीठा दे रहा था। नहीं 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 मैं खाऊंगा, पता चल गया बूढ़े हैं, तो थोड़ा सा लिया, बैठ। अले बोलिए आपका नाम, क्या नाम बताया, कहाँ रहते, ओमेक्स में रहते। फिर वो डॉक्टर जी के बारे में बताया, ठीक बढ़िया। तो यहाँ मतलब आप पहले बार आ रहे क्या, ऐसे बोलना पड़ता है बात से, पहले बार नहीं नहीं नहीं, मैं आ चुका, मतलब आपको आ चुका हूँ, मगर मैं आया हूँ अभी वाद विवाद करने के लिए, ऐसे शब्द डायरेक्ट बोला। अब देखो 2 मिनट हुआ है, थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, वो दे रहे, तुरंत उन्होंने शॉर्ट किया कि फायरिंग करूंगा, कि मैं आपके साथ क्या करूंगा, वाद विवाद करूंगा। अरे कोई बातचीत नहीं है, कुछ नहीं है। तो हमने कहा कि हमारा नियम है, अभी प्रवचन चल रहा है। उस दिन 4 तारीख था, तो 3 तारीख से शुरू हुआ प्रवचन ये वाला, तो अभी और 4-5 दिन आइए आइए, 4-5-6-7, 4 दिन आप प्रवचन सुनिए। देन आपको पता चलेगा कि मेरी बातों में कि किस प्रकार के मैं शैली में बात करता हूँ। थोड़ा सा आप गीता के ऊपर प्रवेश करेंगे। देन आप आइए, 8 तारीख को मैं फ्री हूँ, उस समय फिर हम लोग वाद विवाद करेंगे। देखिए मैंने स्वीकार किया, वो आया ही नहीं, तो फिर मैं क्या स्वीकार, क्या बात करेंगे। तो वो कहते अर्थ है वाद, वो नहीं है। वाद माने तर्क वितर्क, वो नहीं है। वाद, संवाद, जल्प, वितंडा, ऐसे सब है, वो नहीं है। ब्रह्म को जानने वाले को कहते हैं ब्रह्मवादी। ब्रह्मवादी कहते हैं यज्ञ दान तप, ठीक है, क्रियाएं निरंतर प्रवृत्त रहती है, मगर उसके साथ ओम जोड़कर है, भगवान का नाम जोड़कर। अर्जुन का प्रश्न को याद रखना, कहते हैं श्रद्धा है मगर शास्त्र की विधि पता नहीं है, तो बोलते इसीलिए तो बता रहे शास्त्र का विधि कि यज्ञ दान तप, कोई भी शास्त्र का विधि को परमानेंटली परफेक्टली नहीं जान सकता, याद रखना, कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। इसी गलती को पूर्ति करने के लिए भगवान का नाम, इसलिए भगवान का नाम के साथ करते रहना है, ये सिस्टम है। अच्छा, भगवान का नाम ले लोगे और वहां से कर्म कहीं गलती होगी, दोनों में जुड़ जाएगा, तो उसका एक रिजल्ट आए। उसके लिए एक एग्जाम्पल समझो, 2 राजकुमार 2 रथ में निकले, 2 राजकुमार 2 रथ में निकले। एक राजकुमार का जो रथ का जो चक्का है वो निकल गया, और अभी जुड़ नहीं सकता, क्योंकि वो जो चक्का के साथ है लकड़ी का वो टूट गया। अब कहाँ ऐसे जंगल का लकड़ी लाकर थोड़ी कर सकते। उसी बीच में दूसरा राजकुमार का घोड़ा मुश्किल में पड़ गया, पूरा उसके टांग ही टूट गई, वो नहीं जा सकता। अभी दोनों अलग अलग थे, तो क्या करें, दोनों ही बुद्धिमान थे, मित्र थे, नहीं तो एक दूसरे को बोलेगा तुम मरो
और ये बोलेगा तुम भी मरो, तो फिर दोनों मरेंगे। पर यहाँ क्या किया, एक का, जिसका घोड़ा खराब हो गया था, तो घोड़ा ले ले आया गया, हो गया। और इसका रथ का जो चाक ठीक है, चक्का ठीक है, इसलिए हो गया। इसी प्रकार कोई भी हम कर्म करेंगे, यज्ञ दान तप, उसमें कहीं ना कहीं घोड़ा या चक्का जैसा खराब एक होगा। दूसरा है ओम है, उसके पास भी एक चक्का या घोड़ा है, दोनों में जोड़ दो, देन आपके सफलता हो जाएगी। यही कहना चाहते ओम तस्मात् ओम इति, उदाहृत्य मैंने उच्चारण करना। पहले भी भगवान ने कहा था अष्टम अध्याय में उदाहृत्य, षष्ठ अध्याय में उदाहृत्य, भगवान का नाम का ओम का उच्चारण करके ये कर्म करो, ये नियम है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या बढ़ते हैं? ओम का बताया, ओम का अर्थ है उस परमात्मा का नाम, सबसे प्योर नाम ओम, उसके बाद ही तत्, उसके बाद ही सत। मैंने बताया था ना, ओम को कोई मना, ओम एक रिलीजियस शब्द नहीं है, ओम एक साइंटिफिक शब्द है, कोई भी कर सकता है। ओ उम, ओ माने सृष्टि, उ माने स्थिति, म माने लय। ओ उम, आदि मध्य अंत, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। ओम के बाद अभी तत्व के, ओम तत्सत, तत्व के बारे में 25 श्लोक में बता रहे हैं। तो 23-24 ओम था, और 25 में तत्व के बारे में। तदित्य तदित्यनभिसंधाय फलम यज्ञ तपक्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। मोक्षकांक्षिभिः, मोक्ष चाहने वाले, जो मोक्ष चाहता है, जो साधक है, उनको क्या करना चाहिए? यज्ञ तप आदि सब, दान सब करना है, मगर तत् शब्द से बोल करके, तत्, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत शब्द है ना, तत्, वो करके कहना चाहिए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, इस प्रकार के भगवान के नाम लेना चाहिए। तो वो हो गया तत् सत, तत्। तत्वमसि, उसके बारे में बताया। तत् इति अनभिसंधाय, विष्णु सहस्त्र नाम जो है उसमें भी है, सबह किम, सबह कह किम यत्तत् मनुमत्तमम, यत्तत् अर्थात परमात्मा का नाम एक तत् है। बस उस परमात्मा के तत्व नाम से ही प्रसिद्ध है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी किताब पढ़ा है स्वामी योगानंद जी के, योगी के आत्मचरित्र, बड़ा प्रसिद्ध है, अनेक भाषाओं में बनी। स्वामी योगानंद, उनके जो गुरु के गुरु के गुरु बाबा जी महाराज अभी भी सूक्ष्म शरीर में है। अल्मोड़ा से दूर उत्तराखंड के द्वाराहाट करके एक जगह है जिसमें गुफा है। द्वाराहाट तक गाड़ी जाती है, उसके बाद और गाड़ी नहीं जाती है। हम 2 बार गए। उसके बाद आपको चलना पड़ेगा, एक पहाड़ है, मिनिमम 4-5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। चल करके पहाड़ के ऊपर एक सुंदर गुफा है, उसका बाबा जी महाराज का गुफा। और वो जो संस्था है उनका, योगानंद के संस्था, उन लोगों ने एक बनाया, एक छोटा सा कमरा, कोई नहीं रहता है, केवल आकर के साफ करते हो गुफा को। पहले पहले गुफा में कोई घुस गया, कोई
बाघ आदि, तो फिर ये साधना करने के लिए मुश्किल होता है। इसलिए इन लोगों ने एक दरवाजा बंद किया। दिन में एक साधक सवेरा आता है, रात में कोई रहता नहीं। उन्हीं के शिष्य बने लाहिरी, उन्हीं के शिष्य बने योगेश्वर, देन स्वामी योगानंद। स्वामी योगानंद ने ये लिखा है, बंगाल के एक योगिनी थी, 60 ईयर्स हो गया था, उनको जाकर के मिला, प्रणाम किया। जब उनको 16 साल थी ना, उन्होंने अन्न छोड़ दिया था, खाना पीना सब छोड़ दिया था। उनके बारे में वो लिखा है। बंगाल के फैमिली की थी, ब्राह्मणी थी, ब्राह्मण के लड़के, शादी हुई जल्दी हो जाती थी 16 साल में, और लड़की चपर 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 करके खाती थी, कुछ भी हो खा ले, ये लिया वो लिया वो लिया। पति देव ने थोड़ा बिना खा के रह नहीं सकते हो क्या, हमेशा ही केवल खाती रहती हो। पता नहीं उसके मुंह से क्या निकला, ठीक है अभी मैं खाना छोड़ देती, अगर आपको लग रहा है, आपको एतराज है, खाना ही मैं छोड़ देती। बोल तो दिया। और पास में गांव का है, गांव के पास में एक दुर्गा मंदिर है, वहां गई, प्रणाम किया और मूर्छित हो। माँ मैंने बोल तो दिया, अभी मुझे पालन करना है। ऑनलाइन सडन एक साधु आए, उसको उठाया और कहा ओम तत्सत। ओम तत्सत किया और टच किया तो उठ गए, और उन्होंने यही मंत्र दिया, ओम तत्सत करो, तुमने जो कहा है वो हो जाएगा, तुमको भोजन कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। और एक मंत्र दिया उन्होंने, इस मंत्र को तुम किसी को बताओ मत। इसलिए योगानंद जी ने भी नहीं लिखा, उनको भी पता नहीं था, और हम कैसे बताएंगे, किसी को भी पता नहीं। वही वो जोगिनी माँ, फिर उन्होंने घर छोड़ दिया, वहां पर मंदिर में रहने लगे। देखो इतना पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, श्रद्धा सही। तो योगानंद जी जाके मिले थे। और एक है प्रहलाद जानी, सुरेंद्र नगर के, वो भी थे, वो भी भोजन छोड़ दिया। कहा जाता है वायरल भी हुआ था कि वो शरीर उनका त्याग हुआ अभी, पता नहीं, ऐसे ऐसे सब आश्चर्य घटना मिल जाती है। ओम तत्सत। और एक स्त्री विधवा हो गई, छोटे छोटे घटना है। स्त्री विधवा के तो जो सास है वो डांटने लगे, क्योंकि सास बहू का तो हमेशा ही चलता रहता है। कहा कि डायन हो तुम, मेरे पुत्र को खा लिया। अरे बाबू वो मर गया तो इसके क्या दोष है, बल्कि इसके तो अपना दुख है। तो उसने क्या किया, साधु के पास गया। साधु ने कहा कि एक काम करो, मैं एक मंत्र देता हूं, ओम तत्सत। तो यही इस मंत्र के महत्व बता रहे हैं, इसको तुम करो, देखो तुम्हारा दुख चला जाएगा। उसने चाहा कि मुझे करना क्या है, मैं अभी दूसरे से शादी करना नहीं चाहती, मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता, नहीं यही मेथड है। वो करने लगी, फिर सांस बिगड़ने लगी, कुछ काम नहीं करती, कुछ करते भोजन कर लेती है, 3 दिन पर भोजन कर देती है। बस इसका मन में आया भोजन छोड़ दूंगी, छोड़ दिया, फिर सांस बिगड़ने लगी। बोल तो दिया तो इतने जिद्दी है कि भोजन छोड़ दिया, फिर भी छोड़ दिया, भोजन तो छोड़ दिया, मगर ये बोलती रहती थी। उसने गुरु को भी पूछा नहीं, तो गुरु फिर ये सांस भी चला के गुरु जी के पास भी चले चले जाते थे। इसलिए उसने जान लिया और उसी स्थिति में पहुंच गई थी। वो जो 6 चक्र होता है ना, मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर,
अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्र, कुछ तक वो आ गई थी, अनाहत तक आ गई थी। इसलिए गुरु को और पूछा नहीं, चुपचाप निकल गई, कोई एक गुफा में बैठ गई और ओम तत्सत करके इतना सहस्रार चक्र तक होके भगवान का दर्शन। ये है तत् के बारे में हो गया। अब 26, अब सत के बारे में बता रहे। 26 एंड 27 दो श्लोक में सत के बारे में बताया। सत का अर्थ क्या, क्लियर हुआ ना? ओम वाले क्या है, देखो स्टार्टिंग में 23 से अभी जो 6 श्लोक है यही है। श्रद्धा ये सब बता रहे थे, दान यज्ञ वो सब भगवान ने डायरेक्ट शुरू किया। देखो ओम दो अर्थ, दो श्लोक में 23-24, फिर 25 में एक ही तत्, फिर 26 और 27 सत के बारे में। सत का अनेक अर्थ होता है। सच्चित आनंद, सत्यम ज्ञानम अनंतम, सत श्री अकाल। तो सत का अर्थ क्या है अब बता रहे 26 में। सद्भावे साधु भावे च सदिति तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सशब्द पार्थ उच्यते। सत्शब्द पार्थ युज्यते। तीन अर्थ में सत का प्रयोग होता है। फर्स्ट है सत माने परमात्मा, सत माने त्रिकाले तिष्ठति, तीन कालों में रहता है। सत माने अबाधित्यम वस्तुम सत्यम, सत माने जिसका नाश नहीं हो सकता है। सत माने भगवान का ही नाम है ये, और उसका अर्थ क्या है, जो नाश नहीं होता है। देखो सत्संग का ना तीन अर्थ है। सत्संग कहां जा रहे, सत्संग जा रहे। पहला अर्थ सत्य माने परमात्मा, मन जब परमात्मा लग गया ना उसको कहते सत्संग, सत्य परमात्मा। सेकंड है सत्संग जो अभी चल रहा है, किसी साधु से आप जब शास्त्र के बारे में सुन रहे हो उसको बोलते सत्संग। कहां जा रहे हो, सत्संग जा रहे है ना, सत्संग केंद्र, सत्संग। प्राय अलग अलग संस्था में शब्द थोड़ा अलग अलग हो सकता है नाम, और वही है सत्संग। सेकंड, थर्ड है अब साधु संत हमेशा नहीं मिल रहे, तो क्या करना चाहिए, सत ग्रंथ है, गीता, भागवत, उपनिषद, जपजी साहिब आदि जो ग्रंथ है उसके अध्ययन करना भी सत्संग। सत ग्रंथ का अध्ययन, सत ग्रंथ का अध्ययन सत्संग। तीन हो गया सत्संग का अर्थ क्या। अब सत्य का तीन अर्थ बताते। एक होता है सत्य परमात्मा, सेकंड अर्थ सत्य माने साधु, अच्छा अच्छा अर्थ है। क्या कर रहे हैं, सत्कर्म। अरे स्वामी जी मुझे शनि दशा पड़ा हुआ है, मुझे राहु पड़ा हुआ है, मैं गलती, मैंने बहुत पाप किया है, मैंने गाय को मार दिया, मैंने ऐसे कर दिया। तो साधु का सत्कर्म करो। तो उसमें सत का अर्थ क्या है, अच्छा करो। सत्कर्म माने धर्म करो, सत्कर्म। तीसरा क्या है, सत्र प्रशस्त कर्मणि माने मांगलिक कर्म। मांगलिक कर्म क्या होता है, शादी, मांगलिक कर्म। जैसे अभी हमारा आश्रम में हम लोग कोई विवाह करना चाहते हैं, व्यवस्था करवा देते, इसको बोलते हैं मांगलिक कर्म। जैसे ये खुद आश्रम बना है, मांगलिक कर्म। यज्ञ करना मांगलिक कर्म, वो भी सत्कर्म है। तो सत्कर्म का तीन अर्थ है, याद रखना। नंबर 1 परमात्मा, नंबर 2 साधु माने अच्छा कर्म, सत्कर्म, वो अर्थ है।
नंबर 3 प्रशस्त कर्म माने मांगलिक कर्म। क्या मांगलिक कर्म? विवाह, यज्ञोपवीत, ये ठीक। अच्छा कर्म में क्या क्या आएगा? हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, बापी तड़ाक बनवाना, पानी देना, जब कभी होता है ना पानी रास्ते में देते हैं, कभी कुछ मेला होता है, कुछ फंक्शन होता है, जैसे दिसंबर में होता है ना सरहद में मेला, तो उसमें देते हैं। और भी दुख निवारण में भी कुछ कुछ अलग अलग फंक्शन होता है तो देते हैं, भंडारा देते हैं, उसको सब कहते हैं सत्कर्म, अच्छा कर्म। नंग चल रहा है, ये सब सत्कर्म। लंगर चल रहा है, सत्कर्म। धर्मशाला बनाना, कुआं खोदना, अन्नदान देना, गोदान देना, भूमि दान देना, सत्कर्म। इसको भी कहते हैं सत्कर्म। तो सत के साथ जुड़ा हुआ है सत्कर्म। सत्य माने भगवान, इसके प्रति अगर श्रद्धा होती है, बड़ा सुंदर कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है। एक गांव में एक विधवा थी और उसका बेटा था। बेटा गरीब था, उसको स्कूल भेजा तो देखा कि गंदा कपड़ा है। टीचर ने डांटा, तुम्हारे पिताजी को जाकर बोलो अच्छे कपड़ा लाएंगे। आकर के माँ को कहा, माँ हमारे पिताजी कहाँ है? शिक्षक बोल रहे हैं कि पिताजी को बोलो और अच्छे कपड़ा लाने के लिए। माँ रोने लगी और कहा कि पिताजी तो भगवान के पास है ना, फिर चिट्ठी दो भगवान, बच्चा है ना, चिट्ठी दो भगवान, लिखो। तो उसमें लिखा गया और बोले मम्मी मैं लिखता हूँ। उसके पढ़ाई, पिताजी मेरे लिए आप ड्रेस लेके आइएगा, टीचर बोल रहे हैं। अब कैसे भेजना है, कहाँ भेजना है, जिद्दी पकड़ने लगे। माँ ने कहा लिखो क्या? भगवान, उनका नाम है ओम तत्सत। क्योंकि भगवान कहने से वो माना नहीं ना, उसका एक टाइटल होता है ना, आप लोगों का सबका टाइटल है, कौर, सिंह, शर्मा, गुप्ता, दास, सब टाइटल होता है, राव, सब। तो सिर्फ भगवान का टाइटल, वो माँ कुछ पढ़ी थी कहाँ सत्संग, लिखा भगवान ओम तत्सत। एड्रेस बताओ, क्या मुश्किल है, अब क्या करें, तो लिख दिया स्वर्ग, वैकुंठ। माँ वो कौन से डिस्ट्रिक्ट है, जैसे पंजाब है, डिस्ट्रिक्ट है पटियाला, फिर वो स्टेट है, वैकुंठ लिखो। फिर वो ब्रह्मांड का भगवान है, इसलिए लास्ट में ब्रह्मांड लिखो। बड़ा खुशी से की चिट्ठी आएगा, और ये भगवान के पास है, मेरे पिताजी, डाल दिया, हो गया। उसी गांव के एक सेठ थे, उनका वो चिट्ठी आता था। वो जो पोस्टमैन देखा कि एक आया चिट्ठी, भगवान ये से ओम तत्सत, तो वो जो सेठ है उनका भी नाम है हरि नारायण सिंह। तो लगा चलो ये सेठ का नाम हरि नारायण है, पोस्टमैन देखो कैसे सोच रहा है, और ये ओम तत्सत लिखा है भगवान, चलो इनको दे दे। उनको दे दिया चिट्ठी, 4-5 चिट्ठी था, दे दिया चिट्ठी। अपना चिट्ठी पढ़ा, ये चिट्ठी पढ़ा, कहा कि पिताजी स्कूल में ऐसे होता है, सब डांटते हैं, ड्रेस नहीं है। माँ ने कहा कि आप भगवान के पास हो, और आप भगवान के पास रहने के कहा, आप भगवान को बोल करके कुछ ड्रेस तो लेके आओ, मैं आपको देखना चाहता हूँ, लेके आओ। और ये सब आप भूल गए होंगे, आपका ही घर है, ये पता है, और मैं आपका पुत्र अशोक, लिख दिया। अब पढ़ा उसमें, सेठ को लगा इसके अंदर जो श्रद्धा है भगवान के प्रति, और जो ओम तत्सत जो लिखा है उसके प्रति श्रद्धा है,
हमें कुछ करना चाहिए। उसके मन में आया एंड कपड़े कपड़े खरीद के लेके आए, उसके पहुंच गए। तो बोला आप मेरे पिताजी हैं? नहीं, मैं पिताजी तो नहीं हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ। भगवान को तुमने चिट्ठी दिया था? हाँ चिट्ठी दिया था, 4 दिन हो गया ना, भगवान ने भेजा, ले लो। तो ऐसे ही मैं चिट्ठी देने से भगवान आएंगे ना? हाँ, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, जो जो तुम तकलीफ होता है इसी एड्रेस पर चिट्ठी दे दो और भगवान मुझे भेज देंगे, मैं उनका दूध भेज देंगे और जाएंगे। सोचो तो उस बच्चे के अंदर कितने श्रद्धा है। तो भगवान क्या करते हैं, माँ के अंदर भी लगा अच्छा लिखो, और सेठ को भी मिला दे। पोस्टमैन के अंदर क्या डालते हैं, अरे ये चिट्ठी कहाँ फेंकूं, चलो इसको ही दे देते हैं। निर्गुण होकर कभी काम करवाते हैं वो भगवान। एंड देन सेठ के अंदर अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, उसको दे देते है ना। ये है 27 में क्या कहते हैं, सुन लीजिए। कहते हैं सत शब्द शिष्ट व्यक्ति के द्वारा सब कर्मों में सदा उच्चारण करते हैं। कोई भी कर्म जब करते हैं सत 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 बोलते हैं। तो याद रखना 23-24 नंबर श्लोक ओम के लिए, 23-24, 25 तत् के लिए, और 26 और 27 सत के लिए। ये 5 श्लोक बड़े पावरफुल श्लोक। 3 ओम तत् सत के लिए, यज्ञ तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते, कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येव विधीयते। यज्ञ, दान, तप, जो भी तुम निष्ठा के साथ करते हो, इसी के साथ तुम सत का नाम बोलो। भगवान के अर्पण बुद्धि से शुद्ध ज्ञान प्राप्त करके जो अनुकूल कर्म किया जाता है वो ही सत है। अर्थात तुम्हारे अंदर श्रद्धा है और भगवान को समर्पण करके कर्म करते हो। और जो गुरु ने शास्त्र में बताया, जितना तुमने जाना श्रद्धा के साथ और अच्छा भगवान को समर्पण करके करते हो, तो वही सत्कर्म है। ये सत का दूसरा अर्थ। ये बराह पुराण में कहानी है। एक आरुणि करके एक लड़का था, उसने तपस्या किया, जंगल में जाता था, नदी में स्नान करके पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहा था। एक बाघ आया और उसी बाघ को मारने के लिए एक शिकारी था। बाघ जहां जा रहा था, शिकारी पकड़ करके रेडी था, जाऊं शूटिंग जाए। बाघ घूमते घूमते बाघ को क्या होता है ना, मनुष्य का जो मांस के शरीर के जो मांस है वो खुशबू बदबू, खुशबू तो नहीं बदबू, वो आ जाता है, वो पता चलता है। इसलिए देखा कि एक बैठा है, हटा तो आक्रमण नहीं किया, और सोचा आक्रमण करने के लिए चल पड़ा, तो शिकारी को पता चला। तो शिकारी को पता चला तो शिकारी ने मार दिया। जब मार दिया तो बाघ को आवाज आई। तो जब आवाज आई, वो जो आरुणि है वो आंख खोल लिया और देखा कि बाघ, तो उसके मुंह से निकला हरिओम तत्सत। और यहां तक पूरा हो गया था, उसकी ध्यान कुंडलिनी जागृत हो गया। हरिओम तत्सत कहे तो भगवान प्रकट। भगवान ने दर्शन दिया और वो ऋषि बन गए। बाद में बहुत ऋषि लोगों ने पूछा, भगवान आपने कुछ गड़बड़ किया? पता है आपने बहुत गड़बड़ किया है पहले भी ना। क्या? ध्रुव एक छोटा सा लड़का है, 5 साल का लड़का है, उसको पता ही नहीं था श्लोक गाते हैं, फिर भी आपने दर्शन दे दिया, ये क्या बात है? अभी भी इसको दर्शन दे दिया, पता है, और आपने और भी गड़बड़ किया। सब ऋषियों ने पूछा, भगवान को भी कटघर में खड़ा कर देते हैं आपकी अदालत।
रजत शर्मा जैसा कोई मिलेगा तो करा ही देगा। तो कहते प्रभु आपने और गड़बड़ किया ना, क्या ना, एक गज ये था, एक एक अजामिल करके एक था, उसने अपना बेटा का नाम नारायण रखा था। एक साधु ने कहा था बेटा का नाम रखा, वो मरते समय यमदूत आए तो नारायण नारायण कर, तो आपके दूत क्यों आ गए, आप क्यों प्रकट हो गए। यहां पर भी कहते हैं आप क्यों प्रकट है, वो आपको नहीं बुला रहा था, हरिओम तत्सत, वो आपको नहीं बुला रहा, वो डर गया और बोल दिया हरिओम तत्सत। भगवान हंसने लगे और कहा कि उसको पता नहीं है हरिओम तत्सत किसका नाम है, मुझे तो पता ना मेरा नाम हरिओम तत्सत है ना, उसको पता नहीं, मुझे पता है मेरा नाम हरिओम तत्सत, इसलिए मैं आ गया। ये तो कहने का मतलब ये है, कोई भी कर्म करते हो भगवान के नाम को छोड़ो मत। अगर इतनी श्रद्धा नहीं होगी तो तुम्हारे जीवन में क्या होगा। 28 अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यथ असिदत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह। अर्जुन पूछे होंगे, हालांकि अर्जुन नहीं पूछा, मगर हम संवाद करेंगे तब तो समझ में। प्रभु आपने सत सत बताया, सत्य क्या है, असत क्या होता है। अरे बाबा उसका उल्टा ना बताइए ना, अश्रद्धा के साथ कुछ भी करोगे वो असत। अभी समझ में, देखो लिखा हुआ है अश्रद्धया कृतम दत्तम, अश्रद्धया हुतम दत्तम, तुम अश्रद्धा के साथ हवन किया, अश्रद्धा के साथ दान दिया, अश्रद्धा के साथ तप किया, वो तुम्हें इसी लोक में और दूसरे लोक में कहीं भी फल नहीं देने वाला है। इसीलिए अर्जुन तुम श्रद्धा के साथ जो गुरु वाक्य है, शास्त्र वाक्य है, उसके साथ करो। ओम तत्सदिते श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। एक कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है पद्म पुराण में, उसको देखते हैं कहानी। ये 17 अध्याय की महिमा महात्म्य क्या। एक राजा थे खड्गबाहु, उनका एक नौकर था दुशासन, वो बड़ी खटी बुद्धि की थी, और वो पैसा मिलने के बाद शराब मांस पीता था। एक दिन एक हाथी के ऊपर बैठ गया, राज परिवार का ही, वो कभी कभी उस हाथी को साफ करता था, सेवा करता था, उसको मजा आया और बैठ गया। तो जब बैठ गया, और क्योंकि वो शराब पिया था, वो हाथी को भी पिलाया, इस प्रकार के हाथी बहुत आवाज करके उसको फेंक दिया, वो मर गया। जब मर गया वो, क्योंकि वो हाथी के ऊपर था, हाथी के बारे में सोचता था, वो नेक्स्ट जन्म में हाथी हो गया। ठीक है, ये जो राजा है, इस राजा के एक मित्र थे, वो सिंघल है, ये मालव देश का राजा है। मालव माने मालव देश, उज्जैन। और ये सिंगल माने जो श्रीलंका अभी, उनको उस समय भी वो वाणिज्य, नाव यात्रा सब चलता था जहाज में। हम गए थे श्रीलंका, और उसके बाद वो जाफना, तो जाफना घूमने के लिए गए थे, तो वहां पर उत्कल देश के राजा आए थे, और उत्कल देश के राजकुमार के साथ इनका यहाँ का श्रीलंका का विवाह हुआ था। सब वर्णन है लिखा हुआ, मंदिर भी है, और जो घाट है वो बड़े बड़े जहाज कैसे आ सकते हैं, सब इतिहास में चलता था। फिर
ये जो हाथी है ना वो सिंगल में, लंका में बहुत श्रीलंका में बहुत हाथी रहते हैं, पार्क भी बड़े बड़े सब हाथी का एलिफेंट पार्क होता है, हम गए थे देखने वहां का। उन्होंने क्या किया है, इस हाथी को लेकर आ गए, भेंट दिया मित्रों को। अब हाथी कुछ खाया नहीं पिया नहीं, मर गया। तो वैद्य लोगों ने पूछा क्या करें, मगर हाथी ने खुद बोलने लगा है, चिंता मत कीजिए, आपको पता नहीं मैं कौन हूं, मैं आपका ही दुशासन नौकर हूं, मैं अभी हाथी बन गया। मेरे लिए केवल एक ही मात्र उपाय है। क्या उपाय है कि आप किसी साधु से 17 अध्याय का पाठ करवाइए, मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो एक साधु को बुलाया गया, 17 अध्याय का पाठ हुआ और वो मुक्त हो गया, विमान आ गया। तब राजा के अंदर श्रद्धा आ गई, सारे गांव में 17 अध्याय का पाठ का नियम बनाया। मैं जब रांची में था ना, एक बंगाल के एक गांव का नाम है हरिपुर। हम किसी ने कहा डिवोटी वो हरिपुर के गांव के थे, उन्होंने कहा कि आप एक टूर लेके जाइए, तो 40-50 लोग गए थे। आप गए थे? सब नहीं। तो उसमें हरिपुर की कथा ऐसी, क्या एक राजा था, उसके पहले उन्होंने सब गांव में प्रत्येक घर में शाम को दिया जलाने की विधि बनाई। अभी भी वो परंपरा चल रही, टेराकोटा से बनता है मूर्ति वहां, और दीप सबके घर में शाम हो गया तो दीप जलाते। तो जो राजा लोग होते हैं ना, वो अपना नियम बना देते, उसी से ही चलता है। तो 17 अध्याय का पाठ करने के बाद राजा को भी आनंद लगा, और सारे गांव के माने राजधानी के लोग भक्त हो गए इस अध्याय का पाठ के। इसी के साथ हम 17 अध्याय समापन कर रहे हैं। आज समापन हुआ। अब 18 अध्याय जो लास्ट है वो अक्टूबर 11 से अक्टूबर 30 तक होगा। बीच में दिवाली के लिए 2 दिन छुट्टी मिलेगा, 2-3 दिन। और अक्टूबर 11 से सेम टाइम 4:45 to 6। इसी बीच में कार्यक्रम स्वामी जी, तो रेगुलर जो हमारा ट्यूसडे फ्राइडे क्लास होता है वो चलेगा। और हवन है 17 तारीख, तो 17 तारीख हवन सुदर्शन गुप्ता करेंगे। और फिर आपका अक्टूबर में है ना, इनका सितंबर, तो सितंबर 17 तारीख को हवन है 9 से 10, तो आप लोग हवन में आएंगे। फिर उसके बाद अलग अलग मेरा सिद्धवाड़ी जाने का है ये सब, इसलिए अभी क्लास मेरा नहीं है। अक्टूबर 11 से 30 में क्लास, ठीक है। अब आरती करेंगे।